सबको नमस्ते और सबको थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे इन माय क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं। और अम, हम शेयर कर रहे थे एक्सपीरियंसेस जो कुंभ मेले के हैं। एंड जिन्होंने डुबकी लगाई है वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। एवरीबडी हैज पॉजिटिव टू से। आइए, आज मैंने मंत्र निकाला है, ये भी ईश उपनिषद से निकाला है। ये ईश उपनिषद का 16वां मंत्र है। ये एक अकेला ऐसा मंत्र है ईश उपनिषद में जो कि वेदों से नहीं लिया हुआ। ये यजुर्वेद से भी नहीं लिया और किसी और वेद में भी ये मंत्र नहीं है। तो ये सिर्फ इस ईश उपनिषद का ही मंत्र है। ये उसका 16वां मंत्र है, 16th मंत्र है। ये ईश उपनिषद का मंत्र कहता है, पुष्यन्नेन कर्षः यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यते रूपन कल्याणतम तत्ते पश्यमि यो असावसौ पुरुषः। पूषण पोषण करने वाले, पुष्टि देने वाले एक अर्षे, हे अद्वितीय ऋषि, एक ही अकेला ऋषि, अनोखा, साक्षात दृष्टा, जो दृष्टा है साक्षात वो, यम यानी कि चराचर जगत को नियम में रखने वाला, सूर्य सबको प्राण देने वाला और प्रकाश देने वाला, प्रजापति हे प्रजाओं के पालक, अधिष्ठाता, व्यूह फैला हुआ, छितरा हुआ, रश्मिन किरणों को, ज्ञान ज्योति को समूह समेट कर इकट्ठा करके, तेज तेज, यत जो, ते तेरा, रूपम स्वरूप, कल्याणतम अत्यंत कल्याणकारी, तत् उसको, ते तेरा, पश्यामी देखता हूँ जानता हूँ, यह जो, असौ यह, पुरुष परमात्मा, वह अहम मैं अस्मि हूँ। हे पूषण सृष्टि देने वाले एक अर्षे ऋषियों में सब से अनोखे, यम नियम को पालन करने वाले, सूर्य सारी दृष्टि को प्रचंड प्रकाशमान करने वाले, प्रजापात्य यानी प्रजाओं के पति स्वामी, आपकी रश्मियों का व्यू चारों तरफ फैल रहा है। उन्हीं रश्मियों के कारण प्रकृति के नाना रूप प्रकाशमान हो रहे हैं। मैं ये प्रकाश आपका ना समझकर प्रकृति का समझ रहा हूँ, इसीलिए प्रकृति को ही सब कुछ समझ बैठा हूँ। आप अपनी रश्मियों को समेटिए ताकि मैं आपका तेजोमय कल्याणमय रूप का दर्शन कर सकूं। ये जो आपका तेजोमय प्रकाशमय कल्याणमय रूप है, इसके दर्शन से मैं उसी तरह का ज्योतिर्मय पुरुष बन सकता हूँ। इसको समझते हैं, आइए। यहाँ पर बात यह है कि बड़ा सिंपल तरीके से ये बताया गया है कि हम लोग, जो मनुष्य होता है, वो इस प्रकृति को ही परमात्मा या पूजनीय समझ लेता है। हम जो भी अच्छा, जो भी प्रिय, जो भी पूजनीय, जो भी प्रेम योग्य, जो भी परमात्मा योग्य होता है, वो इस प्रकृति में ही समझते हैं, प्रकृति को ही समझते हैं। अब यहाँ पर यह कहा गया है कि जैसे हमने गीता के 12वें चैप्टर में देखा था, पिछले चैप्टर में, कि भगवान कृष्ण जब अपना रूप दिखाते हैं, अपना विराट रूप दिखाते हैं, तो इतनी ज्यादा चमक, इतनी ज्यादा चकाचौंध होती है कि अर्जुन उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। फिर अर्जुन को कहता है, "हे परमात्मा, इसको समेटो ताकि मैं आपके असली रूप को देख सकूं, जिसको मैं जानता हूं, जिसको मैं प्यार करता हूं, उस प्यारे रूप को मैं देख सकूं। ये इतनी चकाचौंध मुझसे टॉलरेट नहीं हो रही।" यही कहता है ना अर्जुन इनको 12वें अध्याय में। यहाँ यही यही फीलिंग्स यहाँ पर हैं कि जब हम इन चीजों को, परमात्मा हमसे कैसे समेटेगा, हमसे प्रकृति का ये स्वरूप समेटेगा कैसे? सारा कुछ, तेज प्रकाश सब कुछ परमात्मा का है। वो सूर्य जो प्राण देता है, जो तेज देता है, जो लाइट प्रकाश सब कुछ देता है, वो परमात्मा का तेज है। लेकिन हम उस तेज देने वाले परमात्मा की जगह जो सामने है उसके अंदर ही उलझे रह जाते हैं।
उसके बियॉन्ड हम देखते ही नहीं। तो हम परमात्मा से, आप और हम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम तो यही कह सकते हैं ना कि इसको समेटने का मतलब क्या है, क्योंकि समेटा तो कभी जाएगा ही नहीं। हम जब तक जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे, तब तक हमारी आंखों से हम वही देखेंगे जो सूरज की रोशनी हमको दिखाएगी। हम वही देखेंगे जो दुनिया सारी हमारे सामने घूमेगी, हमको दिखेगी। हम तो यही सब कुछ देखेंगे। तो अगर हम यही सब कुछ देखेंगे तो हम परमात्मा को समेटने को क्या कह रहे हैं? हम अपने मन मानसिक लेवल पर, इंटरनल मेंटल लेवल पर हम कह रहे हैं परमात्मा को कि ये जितनी चकाचौंध है ना, इस चकाचौंध को हमारे लिए डल करके आप अपना असली रूप हमारे सामने लेकर आइए। वही बात है ना कि जब आपने जाके डुबकी लगाई है गंगा में, तो उस डुबकी लगाते वक्त जो आपके दिल और दिमाग में एहसास है ना, वो एहसास ये नहीं है कि अब मेरे को ताजमहल देखना है, या मेरे को इतने पैसे चाहिए, या टोयोटा चलानी है। ये एहसास नहीं है उस समय आपके दिमाग में। उस समय दिमाग के अंदर ये सारी चकाचौंध खत्म हो जाती है। और जो एनर्जी अंदर से आती है वो यही आती है कि हे परमात्मा, मैं तेरा असली रूप देखूं, ताकि मैं इस दुनिया की चकाचौंध को डल कर सकूं। वही जो अर्जुन ने कहा था भगवान कृष्ण को कि हे परमात्मा, हे कृष्ण, ये अपना चकाचौंध वाला विराट रूप मेरे से हटा लो। मुझे वही दिखाओ, सौम्य, प्यारा, जो मैं हमेशा देखता हूँ। तो परमात्मा तो हमारा सबसे प्रिय है, सबसे प्यारा है। वो तो हमारे दिल के अंदर रहता है। तो हमको सबसे प्यारा वही है, प्राणों से प्यारे परमेश्वर। हम तो यही कहते हैं, प्राणों से प्रिय परमेश्वर। तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो जो प्यारा रूप ही है उसका, जो हमको वही देखना, ढूंढना है। और वो तही तभी दिखेगा जब दुनिया की सारी की चकाचौंध खत्म होगी, उसको हम बंद करेंगे। तो बंद करने का तरीका तो यही है कि बाहर की आंखें बंद करो, अंदर की आंखें खोलो। जब बाहर की आंखें बंद होंगी और अंदर की आंखें खुलेंगी, तब अंदर से उसका रूप दिखाई देगा परमात्मा का। तो खैर, इस मंत्र में यही बताया गया है। थोड़े और डिटेल्स भी हैं, पर फिर कभी उसकी बात कर लेंगे, जब हम डिटेल्स की और बात करना चाहेंगे तो। पर यही इस मंत्र में बता रहा था, तो यही पढ़ने की सोच रहा था। अब हमने 13वें अध्याय पर ऑलमोस्ट हमने अपना खत्म कर लिया है। उसका जो कंक्लूजन था वो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। हमने ये देखा है यहाँ पर कि हमने देखा है यहाँ पर कि हमको बताया गया कि प्रकृति और क्रिएशन बनती कैसे है। ये एक यहाँ पर इन्होंने हमको गीता के कंक्लूजन में, इस 13वें अध्याय के कंक्लूजन में, ये बात हमको थोड़ी सी इन्होंने डिटेल करके बताई। तो ये बताया हमको कि किस तरह से परमात्मा सबसे पहले क्रिएशन को बनाता है, उसमें महत को बनाता है, या महत या बुद्धि को बनाता है, फिर अहंकार बनते हैं, फिर अहंकार से पंच महाभूत बनते हैं, पंच तन्मात्राएं बनती हैं। ये हमने पिछली बार देखा। और ये सब बनने के बाद इसके अंदर पांच कर्म इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियां बनती हैं। तो अब मजे की बात तो ये है कि जब अभी तक तो कोई ह्यूमन बीइंग तो बना ही नहीं, या प्राणी तो कोई बना ही नहीं क्रिएशन के अंदर। कोई लिविंग बीइंग तो बना नहीं, कोई जानवर भी नहीं, पंछी भी नहीं, हम भी नहीं, इंसान भी नहीं, कुछ नहीं बना। तो ये पांच कर्म इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियां कहाँ बनती हैं? है ना क्वेश्चन दिमाग में। तो ये उसी तरह है जैसे हमने कहा ना, प्रकृति में सबसे पहले महत बनता है, जो कि प्रकृति की बुद्धि होती है। तो जिस तरह से प्रकृति की अपनी बुद्धि, अपना मन बनता है, और फिर प्रकृति के अंदर जब फॉर्मेशन शुरू होती है, तो हम उसको कहते हैं वो अहंकार हैं। और फिर उसकी तन तन मात्राएं बनती हैं, यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और टेस्ट, ठीक, रस। तो ये कौन है? मैं और आप तो चख नहीं रहे ना, कुछ भी देख भी नहीं रहे, चख भी नहीं रहे।
तो ये प्रकृति के अंदर प्राकृतिक गुण बनने शुरू होते हैं। इसका मतलब है प्रकृति इन सब चीजों को उसी तरह से टेस्ट करती है, समझती है, जानती है, जैसे हमारा शरीर जानता है। क्योंकि प्रकृति भी तो एक शरीर है ना, इट्स अ बॉडी ना। तो वो क्योंकि एक फिजिकल बॉडी है, तो फिर ये जो पांच कर्म इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियां, ये पहले प्रकृति की ही बनती हैं। प्रकृति की अपनी कर्म इंद्रियां हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियां हैं। अब सोच के देखिए इसके ऊपर। जो प्रकृति की अपनी कर्म इंद्रियां हैं वो काम करती हैं चारों तरफ। जो प्रकृति के काम हो रहे हैं वो सारे उसके कर्म इंद्रियों से हो रहे हैं। और जो प्रकृति को नॉलेज और ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो सारा उसकी ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है। फिर जब हम शरीर धारण करते हैं तो हम शरीर को तो यहीं से बोरो करते हैं ना। तो हम बोरो क्या करेंगे? अगर उस देने वाले के पास नहीं होगा तो हम बोरो थोड़ी कर सकते हैं। जिसके घर, जिसके पास, जिस दुकान में आपको आटा मिलेगा आप उसी दुकान में जाएंगे ना। सीमेंट की दुकान में तो आटा लेने नहीं जाएंगे ना। तो जहां जो होगा ही नहीं तो कैसे मिलेगा? तो होना जरूरी है ना मिलने के लिए। तो हमको जो भी शरीर में मिलता है वो इस प्रकृति से मिलता है। तो जब हमको प्रकृति से मिल रहा है तो इसका मतलब प्रकृति के पास तो है ना, तभी दे रही है ना। तो यहाँ ये समझाया गया है, इस तरह समझाया गया है ताकि अपने शरीर को आइडेंटिफाई करके हम प्रकृति और क्रिएशन को आइडेंटिफाई कर सकें। ताकि हमको ये पता चल सके कि जैसे मेरे इस शरीर के अंदर इसको चलाने वाली एक आत्मा है, नहीं तो शरीर मृत है, मरा हुआ है। उसी तरह से सारी प्रकृति को चलाने वाली भी एक आत्मा है जिसको परमात्मा कहते हैं। जिसके बिना ये प्रकृति भी डेड है, मरी हुई है। तो दो तीन चीजें तो साफ समझ में आ जानी चाहिए। यही तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का नॉलेज है ना, जो 13वें अध्याय में दे रहे हैं हमको भगवान कृष्ण। आगे पढ़ के बताता हूँ कि और आगे नोट्स क्या है। इसको कंक्लूड करते हैं आज। इस विवरण के अनुसार बुद्धि, मन आदि प्रकृति के गुण हैं। अतः प्रकृति ही करता है, वही भोगता है। इसी को गीता ने कहा है गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो फिर पुरुष का क्या रूप है? पुरुष के लिए सांख्य का कथन है कि वह ना प्रकृति है ना विकृति है। वह तो सिर्फ एक ज्ञ है, ज्ञाता। ज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला, ज्ञाता। तभी उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है गीता में। दृष्टा है, प्रकृति रूप देखने के लिए है, वो क्षेत्रज्ञ है। जो क्षेत्र है उसका ज्ञाता, जानने वाला, ये है पुरुष। और प्रकृति गुणों गुणेशु वर्तन्ते। जो गुण होते हैं वो गुणों में ही अपना इंटरेक्शन और वर्तने का काम करते हैं। तो ये हमने पिछले चैप्टर में 13वें अध्याय में ये पढ़ा था हमने, तीसरे अध्याय में गुणा गुणेशु वर्तन्ते का पूरा डेफिनेशन हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जीवात्मा करता नहीं है, प्रकृति करता है। सांख्य भी यही कहता है। जीव तो गीता के अनुसार निमित्त मात्र है, असली करता तो प्रकृति है। गीता का यह कथन गीता के इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए है कि मनुष्य जो कुछ करे वो निष्काम भावना से करे, सकाम भावना से न करे। जब कर्म करने वाला ही मैं नहीं हूं तब सकामता ही कहां से आती है? मुझको तो सब कुछ इस शरीर के लिए करना है ना। तो शरीर तो मैं नहीं हूं। और शरीर में जो हो रहा है जैसे कि प्रकृति में जो हो रहा है उसमें मेरा कितना कंट्रोल है? शरीर के अंदर भी जो हो रहा है उसमें मेरा कितना कंट्रोल है? ना मुझे ये पता है कि प्राण जो सांस अंदर जाती है उसमें ना मेरा कंट्रोल है। जैसे ही नाक से अंदर घुस गई, मैं रोक के रख सकता हूँ थोड़ी देर, रोक सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे ही अंदर जाएगी क्या करेगी ये मेरा कंट्रोल नहीं है। उसका कितना पोर्शन ऑक्सीजन बन के ब्रेन में जाएगा और कितना फेफड़ों में जाएगा मेरा कंट्रोल नहीं है। जैसे ही खाना मुंह से नीचे उतरेगा मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। उस खाने का जो मैं खा रहा हूँ उसका
रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, हड्डी बनेगी, मुझे नहीं पता। मेरा कोई कंट्रोल नहीं। मैं सो जाता हूँ, नींद में डूब जाता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है सब बंद, सारा कारोबार बंद, सो गया। लेकिन बॉडी का कारोबार तो चलता रहता है। उसी तरह सब कुछ चलता रहता है, मेरे कंट्रोल में क्या है? ये जो प्रकृति है वो प्रकृति ही काम कर रही है मेरे अंदर। मैं काम नहीं कर रहा। और मैं जितने काम कर रहा हूं, अगर उसको कामना से करूंगा, चिपक के करूंगा, जुड़ के करूंगा, तो क्या होगा? तो प्रकृति से जुड़ता जाऊंगा, तो मुझको अज्ञान ही मिलेगा। तो ज्ञान वही मिलेगा जब मुझको समझ में आ जाएगा कि ये मैं नहीं हूं, मैं कर नहीं रहा कुछ, करने वाला और कोई है। उसी तरह जैसे मेरी आत्मा, छोटा सा एग्जाम्पल, 1% एग्जाम्पल, मैं और मेरा शरीर, बाकी का 99% तो वो ऊपर बैठा है ना, परमात्मा, सब वही कर रहा है। तो जब ये समझ में आ जाएगा, तो यही ज्ञान है ना, तो फिर मुझको कामना करने की जरूरत क्या है? तो निष्काम कर्म करो ना। तो कर्म वो करो जो कि करने हैं। हाँ भाई, खाना खाना है, ठीक है, खा रहे हैं। खाने के लिए पाप करने की जरूरत नहीं है, गलत काम की जरूरत नहीं है, छीना झपटी की जरूरत नहीं है। जिंदा है, ठीक है, जीने के लिए कपड़े चाहिए, ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि सारा का सारा शोरूम मेरे घर में लगा दिया जाए। ये जरूरी नहीं है। तो जहां कामनाएं दबेंगी वहीं पर ज्ञान जागेगा। जब तक कामना जगेगी तब तक ज्ञान नहीं जागेगा। तो ये समझा रही है हमको गीता कि इसीलिए तुम निष्काम कर्म करो। आगे पढ़ता हूं, ये क्या कह रहे हैं। परंतु क्या अनुभव ये बताता है कि मैं करता नहीं हूं? अनुभव तो यही बताता है कि कर्म को करने वाला मैं हूं, प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो मेरा साधन है, मैं प्रकृति का साधन नहीं हूं। अनुभव ये बताता है कि मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं। हाँ, फल भोगने में अधीन हूं। फल भोगने में मैं स्वतंत्र नहीं हूं। हमारा विचार है कि जीव को कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में परतंत्र मान लेने पर भी कर्म के विषय में निमित्त मात्र की धारणा ही जीवन की का व्यवहारिक दर्शन बना रहता है, क्योंकि असली समस्या कर्म की नहीं है। असली समस्या कर्म फल की है, क्योंकि हम कर्म करते ही कर्म फल को पाने के लिए, भोगने के लिए है। जब कर्म फल से चिपकना, जुड़ना छूट जाएगा, तो कर्म निष्काम होने शुरू हो जाएंगे। जब कर्म का फल मेरे अधीन नहीं है, जो मैं चाहूं वो फल हो भी सकता है, जो मैं चाहूं वो फल नहीं भी हो सकता, तब सकाम करने के स्थान पर निष्काम कर्म करना, फल से जुड़ने को त्याग कर देना, त्याग करके ही कर्म करना, यही है निमित्त मात्र कर्म करने का व्यवहारिक दृष्टिकोण। क्योंकि सकाम कर्म करने से तो घोर निराशा का सामना हर समय बना रहता है। सकाम कर्म करने से घोर निराशा का की संभावना। हम जैसे ही सोच लेते हैं कि हमको तो यही चाहिए, हम ये कर ही इसीलिए रहे हैं कि हमको यही चाहिए, तो निराशा ही मिलती है। क्योंकि जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है, तो फिर घोर निराशा मिलती है हर समय। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय निष्कामता है, फलासक्ति का त्याग। इस सिद्धांत को मुख्य रखते हुए गीता का कोई द्वय परक अर्थ करे, चाहे अद्वय परक अर्थ करे, कोई कर्म परक अर्थ करे, कोई भक्ति परक, ज्ञान परक, इससे गीता के केंद्रीय विचार में कोई भेद, कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता का काम एक ही है कि वो आपको निष्काम कर्म करना सिखा रही है और फल से आसक्ति को छोड़ना सिखा रही है। फल से आसक्ति को छोड़, ये उसका मेन पर्पस है। अलग अलग तरीके से, अलग अलग बातों से वो आपको यही समझाती है। अलग अलग प्रिंसिपल्स बताती है, अलग अलग थ्योरीज बताती है। कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जिसको कि आप कह सकते हो कि डज नॉट मेक सेंस। कुछ भी ऐसा नहीं है। सब कुछ साइंटिफिकली करेक्ट है, लॉजिकली करेक्ट है, एवरीथिंग। जितनी भी थ्योरीज वो प्रेजेंट करते हैं सब लॉजिकल, साइंटिफिक है। अभी जो शरीर की और प्रकृति की डेफिनेशंस प्रेजेंट की, कोई डिनाई कर ही नहीं सकता इसको, कोई झुठला ही नहीं सकता इसको।
तो ये प्रिंसिपल्स और थ्योरीज के थ्रू भगवान अपनी बात एक ही बताते हैं कि कर्मों को निष्काम करो, कर्मों को निष्काम करो और फलों से उस जुड़ना, उसकी आसक्ति छोड़ दो। तो जब फलों से आसक्ति छूटनी शुरू होगी, अब इसको उल्टा समझने की कोशिश करिए। अब यहां पर कहा जाता है कि मैं कर्म को निष्काम कैसे करूं, कहा जाता है ना, हमसे पूछते हैं ना सब। सारे काम तो किसी ना किसी पर्पस के लिए, किसी ना किसी एम को रख के तभी किए जाते हैं। तो जब सारे काम इसी तरह किए जाएंगे तो फिर मैं निष्काम कर्म कैसे करूं? तो निष्काम कर्म ऐसे करूं कि फल से आसक्ति छोड़ दूं। जब कर्म फल, फल से आसक्ति छूटेगी, जब पता चलेगा मैं करने वाला हूं ही नहीं, मेरे हाथ कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है मेरे हाथ, मैं जो भी कर रहा हूं मैं इस प्रकृति को यूज करके कर रहा हूं, मैं जो कुछ करता हूं वो मैं प्रकृति को यूज करके करता हूं। मैं सांस भी लेता हूं तो वायु को यूज करके सांस अंदर खींचता हूं, वरना सांस भी नहीं है। वैक्यूम में तो सांस नहीं आती, जहाँ वायु नहीं होती वहां सांस नहीं आ सकती। तो मैं तो कुछ भी जो कुछ करता हूं वो प्रकृति को यूज करके ही करता हूं। जैसे ही आंखें खुलती हैं मेरे को दुनिया नजर आती है, प्रकृति नजर आती है। मैं हर काम वो करता हूं जो मैं प्रकृति को यूज करके करता हूं। तो इसमें मेरा क्या है? और जो कुछ भी मैं प्रकृति को यूज करके करता हूं वो करता तो अपनी मर्जी से हूं, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कर्म करता हूं। लेकिन क्या उन कर्मों का फल मेरे हाथ में है? मैं एग्जैक्टली वही कर सकता हूं जो मुझे पाना है? नहीं मिलता फल वही। और फिर क्या होती है? फिर निराशा होती है, फिर दिल टूट जाता है, फिर दुख होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। तो उससे तो बेटर यही है कि कर्म फल के साथ जुड़ना छोड़ दो। कुछ भी है उसके साथ किसी किस्म की आशा छोड़ दो। ना दुख ना सुख, यही बताया ना। दुख भी नहीं होना चाहिए, सुख भी नहीं होना चाहिए। तो जब कर्म फल से जुड़ना छूट गया और आशा छूट गई कर्म फल की, तो कर्म तो निष्काम हो ही जाएंगे। तो अब इस तरह समझ में आ गया कि नाक को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ के देखो तो भी हाथ में आ जाएगी, तो भी वही सज जाएगा। कर्म फल की आसक्ति छोड़ दी तो अपने आप कर्म निष्काम होने शुरू हो जाएंगे। सारे 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के द्वारा हमको यही समझाया गया है कि ये समझ जाओ कि ये शरीर क्या है और प्रकृति क्या है, और इनको जानने वाला, इनका ज्ञान रखने वाला कौन है। तो फिर वही बात, हम बैक टू अपना प्रिंसिपल ऑफ थ्री पर आ जाते हैं, त्रैतवाद के प्रिंसिपल पर, कि परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति, तीन ही है जिसका ज्ञान आपको पाना है। और ज्ञान पाने में भी आपको ये समझना है कि आत्मा और जीवात्मा अलग हैं और प्रकृति अलग है। और मैं प्रकृति को परमात्मा नहीं समझ सकता, और मैं प्रकृति को अपना जीवात्मा भी नहीं समझ सकता। मैं ये भी नहीं समझ सकता कि मैं ही हूं जो सब कुछ कर रहा हूं क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। मुझको तो हर स्टेप पे या प्रकृति को यूज करना पड़ता है, और जो रिजल्ट मिलता है वो भी प्रकृति का ही मिलता है। तो मैं जहां चिपका हुआ हूं उसको छोड़ कैसे सकता हूँ? छोड़ इसी तरह सकता हूँ कि मुझको कर्म तो निष्काम करने हैं। तो चाहे बात को इस तरह समझो या चाहे उस तरह समझो, भगवान कृष्ण अपना प्रिंसिपल सामने रख देते हैं कि कर्मों को निष्काम करो। अब निष्काम कर्म करने से क्या होता है, ये वो पहले अपने दूसरे अध्याय में, सेकंड चैप्टर में हमको भगवान समझा चुके हैं कि स्वधर्म और स्वकर्म, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। तो फिर निष्काम कर्म, कर्म को ड्यूटी समझ के करो। जब ड्यूटी समझ के कर्म करोगे तो फिर कर्म निष्काम होंगे। उसमें मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ड्यूटी है, करनी पड़ेगी।
सुबह 4 बजे कहा गया है परेड के लिए रेडी हो जाइए, बूट पहनकर एकदम फ्रेश होकर सारा ड्रेस पहन के तो करना ही पड़ेगा। उसमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, जो मैंने ड्यूटी करनी है वो ड्यूटी करनी है। मुझको 4 बजे परेड के लिए जाना है, बूट्स पहन के एकदम 4 बजे बूट पहन के खड़ा हो जाओ, सलूट मार के खड़ाक, प्रेजेंट सर, और अब भागना शुरू करो। सुबह भागना पड़ेगा, ड्यूटी तो ड्यूटी है, उसमें सुख दुख कुछ नहीं है। तो जो ड्यूटी है वो निष्काम कर्म है। तो हर कर्म को ड्यूटी समझ के स्वधर्म स्वकर्म के हिसाब से करो। तो ये सारे प्रिंसिपल्स को समझा रहे हैं भगवान। देखिए हमने 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 13 चैप्टर के अंदर भगवान अपनी बात को अलग अलग तरीके से एक ही बात समझा रहे हैं, एक ही प्रिंसिपल हमारे अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। चलिए 14 को स्टार्ट करते हैं। 14 स्टार्ट करने के पहले अभी तक जो बात की है उसमें कुछ पूछना हो कहना हो तो पूछ लीजिए। जिसको जो कुछ कहना हो या पूछना हो प्लीज पूछ लीजिए। पीयूष जी, हाँ जी। अभी आपने जो कमेंट पढ़ी उसमें एक वाक्य आया, और वो वाक्य ये था कि प्रकृति करता है। तो थोड़ा मुझे वो कंफ्यूजिंग लगा। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन में फिर से जो हम मानते आए हैं कि प्रकृति करता को कैसे करता कैसे हो सकते, वो तो साधन है। हमारा जो शरीर है, प्रकृति है, वो हमें साधन दिया है। करता तो हमारा हम, अभी हम यानी जीवात्मा क्या कह सकते हैं। थोड़ा मेरा कंफ्यूजन हो गया है। प्रकृति कैसे करता हो सकती है? और अगर प्रकृति करता है तो हमारा फ्री विल कहाँ है? देखिए इसको यूं समझिए कि प्रकृति करता है और प्रकृति जो जीवात्मा है वो भोगता है। करने वाली तो प्रकृति ही है। क्यों? हमारी फ्री विल जो है, जो हमारा दिल करता है कुछ करे, हमारी हर एक फ्री विल प्रकृति के थ्रू ही तो एक्सप्रेस होती है ना। प्रकृति के थ्रू ही तो हमारी विल काम करती है। हमने जो करना है वो प्रकृति के थ्रू करना है। अभी मैंने जैसे एग्जांपल यूज किया कि सांस जो लेनी है उसके लिए भी तो वायु की आवश्यकता है। वो भी तो, वायु भी तो प्रकृति है, प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक शक्ति है। तो तो हर एक चीज प्रकृति के थ्रू जब हम कह रहे हैं, इसका मतलब प्रकृति साधन हो गई ना? साधन तो हो गई, लेकिन काम क्या कर रही है? वो भी तो प्रकृति ही कर रही है। शरीर भी प्रकृति है, खाना भी प्रकृति है, हजम होना भी प्रकृति है, और हजम होने के बाद जो शक्ति बनेगी वो भी प्रकृति है। अभी मैं सीजर से अगर कागज कट कर रही हूँ, तो सीजर्स तो साधन हो गया ना? कैसे कह सकते कि सीजर्स कट कर रही है? साधन तो है मगर वो प्राकृतिक साधन है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर फ्लैटली इसको मतलब इस तरह बात कर दी जाए कि प्रकृति नंबर 1 से आपने उठाया, प्रकृति नंबर 2 को काटा, प्रकृति नंबर 2 कट गई, प्रकृति नंबर 1 आपने रख दी, प्रकृति नंबर 2 के 2 टुकड़े हो गए। है तो सब कुछ प्रकृति ना। जी। है तो लेकिन सब कुछ प्रकृति। करने के तो मैं कर रही हूँ ना ये सब। ठीक ऐसे है। थोड़ा मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे मन में। ठीक है, साधन की तरह हम कर रहे हैं। कंफ्यूजन का ये है, देखिए फैक्टर, ठीक आप कह रही हैं बिल्कुल। बात ये है कि जो हमारी फ्री विल है वो हमारी इच्छा है। हमारी जो इच्छा है, इच्छा जो है वो आत्मा का गुण है। आत्मा में इच्छा होती है। अब यहाँ पर सारा इश्यू ये है कि जो भी हम प्राकृतिक चीजों का लेप अपने ऊपर लगाते हैं वही हमारी इच्छा बनकर हमारी आत्मा में समा जाती है। अब मेरे अंदर जो भी इच्छा है, बड़ी सख्त इच्छा है कि मैं हर समय गाने सुनता रहूं। तो ये गाने सुनता रहूं, संगीत सुनता रहूं, इसकी जो इच्छा अंदर छाप बन के बैठी है वो मेरी आत्मा के अंदर एक इम्प्रेशन, संस्कार बन गया है। वो कहाँ से बना है संस्कार? वो कभी ना कभी किसी ना किसी प्राकृतिक चीज से ही तो संस्कार बना है, और प्राकृतिक ही तो एक्सप्रेशन है ना। मैं संगीत सुनूंगा कैसे अगर मैं प्राकृतिक वस्तुओं को यूज नहीं करूंगा? ठीक।
कान भी तो प्रकृति के दिए हुए हैं, शब्द भी प्रकृति का दिया हुआ है। तो यहां पर ये होता है कि जो इच्छा है वो तो आत्मा के ऊपर बैठ जाती है। अगर इच्छा आत्मा पे बैठती है तो इच्छा बिना शरीर के तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और अगर इसे एक्सप्रेस करती है तो प्राकृतिक वस्तुओं को यूज करके ही प्रकृति की सेटिस्फेक्शन होती है। मैं जब तक अपने सामने एक सीडी प्लेयर नहीं लगाता और उसमें से आवाज नहीं आती और मैं सुनता नहीं हूं म्यूजिक, तब तक मुझको आराम या सुख नहीं मिलता। अब मैं सुख का जो मेरा डिपेंडेंस है वो सारी की सारी प्रकृति के ऊपर है, एवरीथिंग। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? काम तो प्रकृति कर रही है, कर्ता तो प्रकृति हो गई। वही तो मोटस ऑपरेंडी दे रही है, वही सुख भी दे रही है, कारण भी दे रही है, मीन्स भी दे रही है, और प्रोवाइड भी कर रही है। आत्मा तो क्या कर रही है? आत्मा तो उसका सुख को अनुभव कर रही है या इच्छा व्यक्त कर रही है प्रकृति के थ्रू। तो कर्ता रियली तो प्रकृति ही है, जो गुण गुणेशु वर्तन्ते। जो प्रकृति के गुण हैं वही गुणों के अंदर इंटरैक्ट करके डील करते हैं। मेरे अंदर तो वो गुण है नहीं, आत्मा के अंदर तो वो गुण है नहीं। आत्मा के अंदर तो सत्व रजस और तमस के गुण है नहीं। वो गुण तो प्रकृति के अंदर ही है सिर्फ। तो जब वो सिर्फ प्रकृति के गुण हैं तो वही तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके डील कर रहे हैं। अगर आत्मा के अंदर ये प्रकृति के द्वारा दिए गए संस्कार या छाप नहीं पड़ेंगे तो आत्मा के अंदर इच्छा होगी ही नहीं। जी, अभी क्लियर हो रहा है। तो करता तो प्रकृति ही है। मैं तो सिर्फ एक इच्छा करता हूं, और इच्छा भी मैं वो करता हूं जो प्रकृति से ही जुड़कर मैंने अपने ऊपर छाप डाल ली है। हम्म, तो अगर मैं उस छाप को भी ना पड़ने दूं, अगर कर्म सारे निष्काम ही करूं, कोई इच्छाएं है ही नहीं मेरी सिवाय इसके कि मैं अपना स्वधर्म स्वकर्म करूं, क्या मिलने वाला है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, वो इच्छा है ही नहीं मेरी। अब जब स्वतंत्र कर्म करते हैं कि करता तो प्रकृति नहीं मैं आत्मा है, इसकी इच्छा होती है और ये कर्म करता है। तो जब इच्छा के द्वारा कर्म होता है तो वो बिना फल की आसक्ति के हो ही नहीं सकता। फिर तो फल से जुड़ गया ना। जब इच्छा हो गई कि मुझको तो संगीत सुनना है, और संगीत जब सुनने का काम हुआ, तो वो फल से जुड़ा हुआ हूं ना। अगर उसी मोमेंट पता चले कि मेरी सुनने की शक्ति खत्म हो गई, तो तो फिर वो संगीत तो बज रहा है पर मैं सुन नहीं सक रहा, तो मेरी इच्छा पूरी कहाँ से होगी? फिर तो फ्रस्ट्रेशन होगी, फिर तो गुस्सा होगा, फिर तो प्रॉब्लम होगी। तो इच्छा के साथ तो एक जुड़ा हुआ तो हूं ना फल के साथ, कि फल तो ये चाहिए था कि मैं सुन सकूं, एंजॉय कर सकूं, वही तो नहीं हो रहा। मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ और बगल में बैठा ये बातें किए जा रहा है, तो मैं तो डिस्टर्ब हो रहा हूँ ना। एक फल है ना जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। कौन सा फल है? कि मुझे संगीत एंजॉय करना है। ये एक कंडीशन है ना जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। तो हर एक इच्छा जो होती है ना, वो किसी ना किसी कर्म फल के साथ जुड़ने की ही इच्छा होती है अल्टीमेटली। कर्म करने की इच्छा नहीं होती। ये इच्छा नहीं है कि मैं ब्यूटीफुल एक सिस्टम लगाऊं, उसको एकदम लवली, उसमें एक स्पीकर सिस्टम होना चाहिए उसमें, ये इच्छा नहीं है। इच्छा ये है कि मुझे म्यूजिक सुनाई दे और उसका मुझको आनंद आए। तो फल की इच्छा ही तो इच्छा है ना। कर्म की इच्छा तो इच्छा है नहीं यहाँ पर। वो तो सिर्फ मीडियम है, मीन्स है, वाया मीडिया है। तो यहां पर यह है कि जो भी इच्छा है वो भी तो प्रकृति से ही जुड़कर हमारे अंदर आई हुई है। तो वो काम कर्म, प्रकृति से जुड़ने का कर्म, प्रकृति से रिजल्ट मांगने का कर्म, प्रकृति से डील करने का कर्म, ये सारा कुछ प्रकृति को कर्ता बनाता है। और वो मेरे अंदर कौन से गुणों को प्रकृति यूज कर रही है? मेरी इच्छा को यूज कर रही है। जो मैं इच्छा प्रकट कर रहा हूं और उसके लिए मेहनत करता हूं, उसी को तो प्रकृति फीडबैक करके दे रही है मेरे को। तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हो ये रहा है कि असल में करता तो प्रकृति है, मैं तो भोगता हूं, मैं भुगत रहा हूं।
या तो मैं सुख भुगत रहा हूं या दुख भुगत रहा हूं, और मैं तो भुगत रहा हूं सिर्फ। काम तो सारे प्रकृति कर रही है, प्रकृति में ही हो रहे हैं, प्रकृति यूज करके प्रकृति से ही रिजल्ट निकल रहा है। तो यहां पर जब ये कहा जाता है कि प्रकृति ही करता है और आत्मा नहीं करता है, आत्मा तो भोगता है, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जहां इच्छा और प्रयत्न होंगे वहां पर फल की आसक्ति होगी। फिर कौन सी इच्छा और प्रयत्न ऐसा होगा जिसमें फल की आसक्ति नहीं होगी? मोक्ष की इच्छा भी तो इच्छा है ना, और मोक्ष, मोक्ष को पाने का प्रयत्न भी तो प्रयत्न है, और फिर मोक्ष भी तो एक फल है जिसकी आसक्ति हो सकती है, जिससे जुड़ना हो सकता है। लेकिन वहां पर बंधनों से मुक्ति है। बंधन किसके? बंधन प्रकृति के। क्योंकि बंधनों से वहां मुक्ति है तो वहां पर फिर कर्म नहीं रहते, कर्म समाप्त हो जाते हैं। कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, कर्म फल भी समाप्त हो। तो आप ये कह सकते हो कि इच्छा तो है वहां पर, प्रयत्न भी है वहां पर, लेकिन वो इच्छा और प्रयत्न का जो पर्पस और एम है वो फल की आसक्ति नहीं है, कर्म की आसक्ति भी नहीं, जुड़ना चिपकना नहीं है किसी चीज के साथ, मुक्ति है, स्वतंत्रता है, रियल इंडिपेंडेंस है वहां। लेकिन जब तक हम इसको समझते हैं कि प्रकृति ही प्रकृति में सारे कर्म करती है, तभी हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझ सकते हैं। तभी हमको पता चलेगा कि सारा काम तो क्षेत्र में हो रहा है, कि ये जो फील्ड है, ये जो ग्राउंड है, फील्ड है, इस फील्ड को ही तो मैं यूज कर रहा हूं जब मुझे इसकी खेती करनी है। बीज भी तो प्राकृतिक वस्तु है, वो भी मैं इसमें बो रहा हूँ। और फिर पानी भी प्राकृतिक है, हवा भी प्राकृतिक है, धूप भी प्राकृतिक है, सब कुछ पड़ रहा है। और फिर जो निकलता है बाहर शूट, वो भी तो एक प्राकृतिक फ्रूट है ना। और फिर उसको काट के जब मैं बेचता हूं तो प्राकृतिक धन प्राप्त करता हूँ। और फिर जब उसको या खाता हूं तो फिर भी प्रकृति ही मेरे को सेटिस्फाई करती है शरीर के अंदर। शरीर भी तो प्रकृति का बना है जिसको मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ। मैं सेटिस्फाई किसको कर रहा हूँ? आत्मा को तो मैं खाना खिला नहीं रहा, खिला तो मैं शरीर को रहा हूँ। तो प्रकृति के द्वारा प्रकृति को सेटिस्फाई कर रहा हूं। तो यहां तो प्रकृति ही कर्ता बन जाती है ना। मैं करा जरूर रहा हूं, क्योंकि आत्मा नहीं होगी तब काम नहीं होगा। वही इलेक्ट्रिक केबल में अंदर इलेक्ट्रिसिटी तो चल रही है ना। अब वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैं पंखा चला रहा हूँ, या बैटरी के साथ मैं बत्ती चला रहा हूँ, या मैं कोई बहुत बड़ी हीटर चला रहा हूँ, ये तो दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट आई वांट टू डू। लेकिन लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्या एंड यूज हो रहा है। एंड यूज सारा प्रकृति का है। मेरा सिर्फ इतना है कि मैं इस शरीर के अंदर जीवात्मा बनकर आया हूं। और ये तो हमने गीता में पहले ही पढ़ लिया था कि धर्म संस्थापनार्थ है, कि हम तो तुमको जन्म ही इसलिए देते हैं ताकि तुम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सको। तो जब जन्म ही इसीलिए दिया गया है कि तुम जन्म मरण से मुक्ति पाओ, धर्म की संस्थापना करो, तो फिर हम तुमको यही तो समझा रहे हैं अलग अलग तरीके से कि प्रकृति के बंधन से छूटो, अपने आप को कर्ता मानना बंद करो। क्योंकि अपने आप को कर्ता मानने से क्या होता है? अपने आप को कर्ता मानने से फल के साथ जुड़ जाता है इमीडिएटली, क्योंकि मैं कर रहा हूं। जब मैं कर रहा हूं तो मुझको तो यही चाहिए, मेरा अधिकार है, मुझको यही मिलेगा। तो मैं जब आती है और जब फल को अपने आप को कर्ता समझता है तो फिर फल के साथ जुड़ जाता है। और जब फल के साथ जुड़ जाता है तो अभिमान और अहंकार भी जाग जाते हैं। तो फिर मुक्ति नहीं मिलती। तो अपने आप को कर्ता मानना बंद कर। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो वो कर रहा हूं जो मुझे परमात्मा ने स्वधर्म के हिसाब से बताया था।
बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी फल के। मैं ये कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। और मुझे क्योंकि शरीर मिला है तो मुझे शरीर का पालन करना पड़ेगा। और वो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूं। बट उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है मुझे। जो मिल गया बहुत अच्छा, जो नहीं मिला बहुत अच्छा। तो यहां पर जब हम अपने आप को कर्ता नहीं समझते कि मैं करता हूं, इस चीज से जब हम छूट जाते हैं तो फल से चिपकना, फलों से आसक्ति छूट जाती है। इसी इसी प्रिंसिपल के ऊपर इस बात को यहां समझाया गया है। ठीक है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आया पीयूष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत प्रोफाउंड बात आपने बताई। थैंक बहुत बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं आपने, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स। Yeah. यू। और कोई क्वेश्चन? हाँ सीता जी, कहिए, क्या कहेंगी आप? No, I just wanted to say it's very clear. The concept is not clear था. It makes a lot of sense when you begin to relate. Yes. Thank you. थैंक यू। हाँ जी केतु जी। मैं एक अपनी पर्सनल बात कर सकता हूँ यहाँ पर। तो हम लोग जब कलकत्ते में थे और हमारी टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, तो पापा के पास एक गाड़ी हुआ करती थी, स्टूडेबेकर, जो कि इस कलकत्ता में सिर्फ दो ही परिवार के पास थी। तो खैर हम लोग बड़े हुए उसमें, एंड फिर वो फैक्ट्री नेशनलाइज हो गई और हम लोग सड़क पे आ गए। फिर मैंने बिरला में काम करना शुरू किया। तो बस में जाया करता था घर से। तो बस से उतर के करीब 200 गज चलना पड़ता था, वो भी इंडिया एक्सचेंज प्लेस के पास, अगर आपको जी। याद होगा। तो वहाँ पर सब बड़ी बड़ी ऑफिसेज हैं, इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं। तो वहाँ एक गाड़ी पार्क हुआ करती थी जिस पर मैं खड़ा होकर देखा करता था उसको, और सोचा करता था कि काश ऐसी गाड़ी मेरे पास हो। तो ये इच्छा व्यक्त की मैंने अपने आप, ठीक है ना, बिकॉज आई लव ब्यूटिफुल थिंग्स। तो जो स्टूडेबेकर थी, दैट वाज अ ब्यूटीफुल कार, और ये गाड़ी भी मुझे काफ़ी पसंद आई। तो कई बार, कई दिनों तक, इनफैक्ट कई महीनों तक आना जाना में, आई यूज्ड टू ड्रॉप बाय, चलते चलते आई यूज्ड टू स्टॉप बाय फॉर अ मिनट, और फिर काम पे लग जाता था। फिर मेरा जाना हुआ मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल में वहाँ जनवरी में ऑटो शो होता है, प्लास बोनावेंचर में। तो वहाँ मैं गाड़ी देखता था कि विच कार डू आई वांट टू हैव। फिर सेकेंड ईयर रश्मि जॉइन मी, और फिर हम लोग दोनों ने उस ऑटो शो में गए, एंड वी पिक्ड अप ए कार दैट आई थॉट वाज वेरी सिमिलर टू द वन जो कि मैंने कैलकाटा में देखी थी, जो कि फायरबर्ड ट्रांस एम। सो क्या हुआ कि आपकी बात सही है कि प्रकृति से इच्छा प्रकट हुई, इच्छा से आत्मा में छाप हो गई, दैट वाज कैरीड फॉरवर्ड टू अनदर कंट्री, एंड आई ट्रांसलेटेड दैट छाप इनटू सॉर्ट ऑफ रिजल्ट, ठीक है ना, विदाउट एनी रिग्रेट। वी एंजॉयड थॉरली विद दैट कार। बट यही है, द कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि किस तरह से ये माइग्रेशन होता है, regardless of which country you live in, and you know तो it's absolutely clear concept जैसा आपने explain किया है। जी। यही यही होता है कि आत्मा के अंदर जो इच्छा की छाप होती है, ठीक है कि हमको उसका सुख और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो ठीक है। तभी तो कहा ना कि हम भोगता तो आत्मा है ना। उसका सुख और सेटिस्फेक्शन तो आत्मा भुगत रही है ना। लेकिन कर्म तो प्रकृति में हो रहे हैं ना सारे। वो गाड़ी भी तो प्राकृतिक वस्तु है, खरीदने के पैसे भी प्राकृतिक वस्तु हैं। राइट। वो तो सारा कुछ प्राकृतिक है। और जो उसकी छाप पड़ी है दिमाग के अंदर, वो भी तो प्राकृतिक वस्तु की छाप है। तो ये सब कुछ तो कर्म प्रकृति में हो रहे हैं, भोगता सिर्फ आत्मा है। जीव आत्मा सिर्फ उसको भोग रहा है कि मुझको सुख मिला। और वो सुख के साथ भी प्रॉब्लम ये होती है कि वो सुख की भी तो एक छाप पड़ जाती है अंदर, जो फिर आगे जाके व्यक्त होगी। पता नहीं आत्मा में से कब पनप के बाहर आ जाएगी सडनली, क्योंकि वो भी एक छाप पड़ गई है, संस्कार पड़ गया उसका भी। तो इनको छोड़ने का एक ही तरीका है कि निष्काम कर्म करो।
अगर वो खूबसूरत गाड़ी जो चल रही है सड़क पर बहुत सुंदर है, इतनी है, सब सुंदर है, अच्छी है, बस दैट इज इट, इट डजेंट मैटर टू मी। मेरा डिजायर नहीं है कि मैं ये लूं। अगर वो कामना नहीं होगी तो फिर वो कामना की जो छाप है वो आत्मा में नहीं पड़ेगी। तो तभी तो ये बताया गया कि निष्काम अपने आप को, कर्म को करो और फलों के साथ चिपकना छोड़ दो। तो ये फल की मैंने गाड़ी देखी और मुझको ये कभी ना कभी खरीदनी ही पड़ेगी अपने लिए, तो चिपक गए ना फल के साथ। बिल्कुल। तो वही तो छोड़ना है ना। यही तो संजय, मैं सॉरी आपके एग्जाम्पल को ही यूज कर रहा हूं मैं, अरे एब्सोल्युटली। लेकिन उसी चीज को मतलब हमको समझने के लिए ये बड़ी क्लैरिटी हो जानी चाहिए दिमाग के अंदर, और अपनी जिंदगी में से इन एग्जाम्पल्स को समझना बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसान हो जाता है कि देखो मैं क्या करता हूँ। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे? एनीबडी एल्स हैज टू से समथिंग? टाइम तो होने को आ रहा है हमारा, तो चौथा, 14वां 14th चैप्टर हम कल शुरू करेंगे। कल उसको पढ़ना शुरू। पीयूष जी, मेरा आवाज सुनाई देता है? हाँ, सुन रही है, बोलिए। पीयूष जी, आपने सबसे पहले बोला कि प्रकृति जब शुरू हुई तब तो हम लोग इंसान वगैरह कोई थे नहीं। तो जब इंसान आए तब तो उनका मन एकदम शुद्ध होगा, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, किया नहीं। तो उस समय ऐसी बात होती हो सकती है कि तब तब के लोग ये अपने धर्म का पालन, अपने ड्यूटी का पालन अच्छी तरह से करते थे। जैसे कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप उसका ड्यूटी पालन करता था। अब ऐसा कोई श्रवण कुमार होगा भी नहीं इस दुनिया में। पर अब जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई वैसे सब बदलता गया। तो पहले लोग ज्यादा शुद्ध और पवित्र थे अभी के जमाने से, ऐसी बात हो सकती है। नहीं, ये तो हम सोच रहे हैं इस तरह से, लेकिन आप इस बात को यूं समझिए कि जो जीवात्माएं हैं और जो जीवात्माओं के कर्म हैं और कर्म फल हैं, वो तो हैं। अब वो प्रकृति जो है, क्रिएशन, सृष्टि जो है, ये फलाने दिन को बंद हो गई, खत्म हो गई और नहीं बनी। जीवात्माएं तो पैदा हो रही हैं, मर रही हैं, पैदा हो रही हैं, मर रही हैं, पैदा हो रही हैं, मर। तो जब तक ये जीवात्माओं के कर्म और कर्म फल पड़े हैं, अब जीवात्माएं जो हैं वो एक बादल में पर्जन्य में जाके बैठ गई और इतने साल तक बैठी रही। उनको तो पता नहीं चलता टाइम का फैक्टर, तो तब पता चलता है जब हम शरीर धारण करते हैं, वरना टाइम कोई मैटर ही नहीं है। तो टाइम का तो पता नहीं है, तो इतने साल पड़ी रही वहां पर। फिर प्रकृति बनी तो फिर वो आ गई नीचे और फिर अपना कर्म करने शुरू किए। तो उनके तो वही कर्म होंगे जो कर्म फल बाकी होंगे, वो बैलेंस तो खत्म नहीं हो जाएगा ना। तो फिर जब वही कर्म है तो फिर वो वही कर्म करेंगे ना, चाहे वो नई क्रिएशन में पैदा हो जाए। हाँ, ये हम समझ सकते हैं क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि उसको हम सतयुग कहते हैं। हम्म। तो ये हम समझ सकते हैं कि सतयुग में जो ऐसी बुरी आत्माएं हैं, वो बुरी आत्माएं मनुष्य का जन्म शायद लेती ही नहीं है। अच्छा। वो कीड़े मकोड़ों का ही जन्म लेती हैं। और वो क्योंकि कीड़े मकोड़ों का जन्म लेती हैं तो इसलिए मनुष्य जो होते हैं वो अच्छे वाले ही होते हैं जिनको मनुष्य का जन्म मिलता है। तो ये हम समझ सकते हैं। तो इसको ये यूं हाँ, समझ लीजिए आप। समझ में आया, समझ में आ गया अब। हाँ, इसको यूं मैं सोच रही थी कि जब आपने बोला कि सृष्टि में जब शुरू हुई तब तो लोग थे ही नहीं, तो फिर जब आए लोग तो वो तो शायद अच्छे ही होंगे। बिल्कुल। और फिर जन्म जन्म ये सब कर्म करते 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 कई जन्मों लेकर के फिर बुरे बन गए, हिटलर बन गया कोई, तो कोई और कोई बन गया। अब देखिए, अगर सृष्टि के शुरू के जो मानव है, मनुष्य हैं, ह्यूमन है, हम्म। अगर वो अच्छे और गुणी नहीं होंगे तो आने हम्म। वाली सृष्टि के क्रिएशन के लोगों को ज्ञान कैसे देंगे? हाँ। और हम तो बिना ज्ञान के आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमको ज्ञान तो मिलना ही पड़ेगा। तो वो अच्छे होंगे राइट। तभी हमको ज्ञान देना शुरू करेंगे, तभी हमको ज्ञान हाँ, मिलेगा। तो एक नेचुरल जस्टिस वही है। बात। तो ये सिस्टम तो यूं ही चलेगा। हम्म। एकदम ठीक।
हाँ युक्ता जी कुछ कहेंगी? मैं वही कहने वाली थी, पर आपने उसका जवाब दे ही दिया कि सतयुग में जो है वो पवित्र आत्माएं ही जन्म लेती हैं, तभी उसको कहा गया है कि सतयुग है। फिर धीरे धीरे जो है वो विकार आने शुरू हो गए। नहीं, पवित्र आत्माएं मनुष्य जन्म लेती हैं, बाकी आत्माएं शायद मनुष्य जन्म नहीं लेती। हाँ जी, ठीक है। बहुत ही अच्छा समझाया आपने। ठीक, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी केतु जी कुछ और कहेंगे? नहीं नहीं, दैट्स इट। हाँ जी, और कोई कोई बात कहेंगे? एनीबडी वांट्स टू से समथिंग, एनीबडी एल्स? किसी ने कोई और बात करनी हो, पूछना हो? पर उस युग में भी तो बहुत लोग थे जो जिनको रामचंद्र जी ने कितने लोगों को, वो राक्षस थे, फिर भगवान कृष्ण के युग में भी बहुत सारे थे ऐसे। नहीं वो सारे ही सतयुग के महाभारत। बाद, नहीं वो सतयुग के बाद है ना, त्रेता और द्वापर है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है? हाँ हाँ। सतयुग के बाद है ना वो। अच्छा अच्छा। तो पहला सतयुग ही तो 12 लाख कितने साल तक चलता है ना। हम्म। तो उतने साल तक तो जो सिस्टम्स थे वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं ना सारे। यही तो हाँ मनुस्मृति कहती है ना, मनुस्मृति कहती है कि जो सतयुग से हमने सीखा है, बताया है, प्रिंसिपल्स हैं, वो हमको आगे के युगों के लिए दे के जाने हैं, ताकि समाज उस तरह काम करे कि समाज में नियम होने चाहिए, नियम का पालन होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, लॉ अबाइडिंग होने चाहिए, सोशल नियम क्या होने चाहिए। हमको ये बना के छोड़ के जाना पड़ेगा। सतयुग के शुरू में इसकी जरूरत ही नहीं थी, त्रेता के शुरू में जरूरत पड़ गई। हाँ। ठीक है ना? अ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी हाँ जी। जैसे आपने बताया था ना कि धरती पुत्र हुए थे शुरू में क्रिएशन के टाइम, तो जैसे धरती पुत्र हुए थे वो सब अच्छी आत्माएं थी, पवित्र आत्माएं थी सब उस वक्त। तो, उस वक्त उनसे पहले तो एनिमल्स भी हुए, तो एनिमल्स फिर क्यों हुए? मतलब फिर ऐसे भगवान ने, मतलब परमात्मा ने फिर सब अच्छी आत्माओं को मतलब धरती पुत्र बना के भेज दिया। तो फिर जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छी आत्माएं नहीं हैं, तो वो जानवर या चिड़िया या इस तरह का जन्म लेती हैं, तो फिर वो क्यों थे पहले? वो आत्माएं क्यों आई मतलब देखिए धरती वो पर तो, पहले? देखिए वो एक इकोसिस्टम है ना, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है। अगर हमने जी क्रिएशन बनानी है, मनुष्य का जन्म धरती में लेना है, तो मनुष्य के जन्म के पहले मनुष्य को तो एटमॉस्फेयर चाहिए ना। धरती उस तरह की होनी चाहिए ना जो उपज सके, पेड़ पौधे होने चाहिए जिससे कि इंसान अपना पेड़ फल खा सके, कुछ खा सके, तो वो सारी वनस्पति चाहिए ना। एटमॉस्फेयर हाँ और एनवायरनमेंट तो चाहिए मनुष्य के जन्म के लिए, आज भी है ना। तो जी जितनी भी जानवर की योनियां हैं, चाहे वो बड़े जानवर हैं या छोटे जानवर हैं या कीड़े मकोड़े हैं या पंछी, वो सब इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं। सब के सब हाँ इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, सब किसी ना किसी तरह वो करते हैं। चाहे वो ये कर रहे हो, चाहे वो कर रहे हो, चाहे वो घास खोद रहे हो, खोद खोद के जमीन को अंदर कुछ यूं कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, कीड़े मकोड़े हो या पंछी हो, या पंछी उन कीड़ों को खा रहे हो या चुग रहे हो, वो सब काम करते हैं। या वो ये काम करते हैं, यहाँ का बीज वहां डाल देते हैं, वहां का मक्खियों की तरह काम करते हैं ना, सब काम, सब इकोसिस्टम का काम करते हैं। तो ये इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाने के लिए ही पहले वो आत्माएं जन्म होती हैं जिनको कि जानवर, कीड़ा, पंछी, ये सब कुछ बनना है। फिर वो एक धरती का इकोसिस्टम मेंटेन हो जाएगा। सबसे पहले कहा जाता है ना कि पानी के अंदर मछलियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। जी मछलियां जब पानी के अंदर पैदा होती हैं, तभी तो वो पानी के अंदर अगर कोई खराब चीज आ रही है, बैक्टीरिया आ रहा है, बुराई आ रही है, वो उसको खाती हैं। खाती हैं तो पानी प्योर होता है, प्यूरिफाई होता है। जब पानी प्यूरिफाई होगा तभी मनुष्य जन्म लेके उसको पी सकेगा। तो ये करेक्ट। इकोसिस्टम है जो बैलेंस बनाने के लिए चलता है सारी क्रिएशन के अंदर। अच्छा ठीक है। जी ठीक है ना रेणु? थैंक यू। हाँ थैंक यू। हाँ। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, पूछेंगे? बहुत बढ़िया। कोई और बात? तो फिर कल मिलें सुबह, कल अपने इसी टाइम पर कल मिलते हैं।
और कल हम 14th चैप्टर को शुरू करेंगे। नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट, वही भगवान कृष्ण अपनी बात को अलग तरीके से समझाएंगे हमारे को फिर से, फिर मजा आएगा। तो वो कल जो मिलते हैं। जो श्री कृष्ण बोलते हैं, सुनने को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। तो अपना अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, कल मिलते हैं सुबह। ठीक है, ठीक नमस्ते। है, नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।